महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। शपथ ग्रहण की तारीख तो सामने आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अब तक ये साफ नहीं हो पाया। इस बीच पूरे सस्पेंस को लेकर अजीत पवार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। इसमें शामिल जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि नतीजों की घोषणा के एक सप्ताह के बाद भी अगले सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है और सरकार गठन में देरी हुई है। अब अजीत पवार की बात पर आए तो दरअसल अजीत पवार ने साफ किया कि सीएम भाजपा से ही होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 उप मुख्यमंत्री महायुति के अन्य घटकों से होंगे। अजीत पवार ने शनिवार को पुणे में मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। ये पूछे जाने पर कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, पवार ने कहा कि राज्य में भाजपा से 1 मुख्यमंत्री और महायुति के अन्य 2 दलों से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। संभावित रूप से शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हमने एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, शीर्ष पद के लिए सबसे आगे हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार एक और उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख घोषित होने के बाद नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजीत पवार ने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है जब चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन में समय लग रहा है। साल 1999 में भी सरकार बनने में 1 महीना लग गया था। आपको बता दें कि अजीत पवार ने 1999 में बनी कांग्रेस नीति सरकार का उल्लेख करते हुए ये बात कही है, जब चुनाव शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार रहते कराए गए थे। उस समय शिवसेना और भाजपा तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से अलग हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस इन तीनों दलों से अलग लड़कर 58 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी। जानकारी आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि कौन सा विभाग किसके पास रहेगा, इस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं मुंबई में शुक्रवार को होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। इसके बाद उनके नाराज होने की अटकलें लगने लगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।